देखिए, नेशनल लेवल पे देखा, इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर काम हुए हैं। जिस तरीके से भारत की आज छवि इंटरनेशनल ग्राउंड पे है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कि हम अपना हाथ फैला के देखें कि हमें क्या मिला है ना। इससे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मोदी सरकार आने से जो गवर्नमेंट आई है, मतलब है अभी 15 साल से लगभग चल रही है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है, जो भारत की एक छवि पहुँची है लोगों तक, वो ज़्यादा मायने रखती है। कौन कौन से काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आपको पसंद आते हैं, जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फील्ड में जो उन्होंने काम किया है, बिज़नेस के सेक्टर में जो उन्होंने काम किया है, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं निकाली हैं, वो भी मध्य प्रदेश में तो काबिल तारीफ़ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। रोड परिवहन में इतना काफ़ी सुधार आया है, मेट्रो काफ़ी एडवांस हो रही है, यूपीआई है ही, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। ये आप दिल्ली यहाँ पे निकल जाएंगे तो एक व्यापारियों को आप देखेंगे, उनके पास मुश्किल से 1000, 2000, 5000 का सामान होगा, लेकिन वो भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं आज और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है देश के लिए। आप ग्लोबल मंच से देखेंगे ना, तब ये चीज़ें पता चलेंगी कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या आया है। अगर हम सिर्फ इसी में फंसे रहें कि हमें क्या दिया, एज अ हिंदू कितना उन्होंने किया या एज अ मुस्लिम किसी को क्या किया, तो अगर इसमें हम फंसे रहें तो फिर लगता है कि हमारे पक्ष में है या नहीं है। लेकिन अगर इससे हम ऊपर उठ के देखें तो चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके कुछ कुछ बयान ऐसे भड़काऊ होते हैं जो कि एक समुदाय के खिलाफ होते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो वो बहुत दिग्गज नेता हैं, और जिस तरीके का माहौल यूपी में था, वहाँ पे ऐसे नेता की आवश्यकता थी। अब आपका प्रश्न है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, देखिए आप एक बात समझिए कि नेताओं के पास ना क्राइटेरिया क्या है, मैं आपसे पूछूँ कि बनने का या मुख्यमंत्री बनने का या एक सीट पे पहुँचने का क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। वोटिंग एकमात्र क्राइटेरिया है कि वोट इंसान किसको कर रहा है, राइट। अब वोट आज हमारा सिस्टम ही बना है, लोग चाह रहे हैं हाथ फैला के। आप एक बात बताइए, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब भिखारी को क्या लग्जरी देता है कोई? नहीं देता। भिखारी को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ देता है इंसान। तो हम जब हाथ फैलाए, वोटर खड़ा है, तो भीख में आपको क्या दे रहा है? मानसिक संतुष्टि आपको किससे मिल रही है? धार्मिक जो मुद्दे उठते हैं कि राम मंदिर हो जाए या मस्जिदों का ये हो जाए, चाहे कोई भी हो, मैं धर्म की निरपेक्षता से बात कर रहा हूँ। मुस्लिम को चाहिए कि हमारा धर्म संतुष्ट हो, हिंदू को चाहिए कि हमारा धर्म संतुष्ट। ये पहली भीख है, मानसिक भीख है। और जब तक हम ये भीख मांगेंगे वोट पे कि हम वोट तभी देंगे जब आप मुझे ये दोगे, उन्हें पता है वो भी तो चलाएंगे ना यार। पार्टी भी एक अगर व्यापार की तरह देखोगे तो लेना देना बन रहा है ना यहाँ पे भी, तो वैसा चल रहा है। और उस तरीके से जब चीज़ें होंगी, उन्हें भी वोटर्स को अट्रैक्ट करना है, तो उस तरीके के मुद्दे आएंगे, उस तरीके के बयान आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं कहूँगा कि बयान कब बंद होंगे? हम ही में से मिल के बने ना, हम ही से निकल के बने। वो ऐसा तो है नहीं कि आसमान से अलग से उतरे। तो जिस दिन ये वोटर इतना समझदार हो जाएगा कि हमें किस मुद्दों पर देना है वोट, उस दिन अपने आप सारे जुमले जितने भी अभद्र भाषाएं हैं या एक पक्षीय भाषा जिसे हम बोलते हैं, बंद हो जाएंगी। हैदराबाद में भी तो 15 मिनट वाले सीन चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी बस कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर राजनेता जो भी, चाहे हिंदू हो तो वो हिंदुत्व से लेके, मुस्लिम हो तो उससे लेके, सब बोल ही तो रहे हैं। तो उन्हें पता है कि उनका वोट कौन है, वोट डालने वाला कौन है। तो उसी हिसाब से उनको भी तो तुष्टिकरण की राजनीति जिसे बोलते हैं, उन्हें भी संतुष्ट करना है कि नहीं करना, बताइए। बिल्कुल। इसके अलावा एक बयान उनका अभी बहुत जल्द आया है जिसमें वो कहते हैं कि सभी को उर्दू सिखाना चाहते हैं, सभी को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। एक बयान आपने सुना होगा। उर्दू हमारे देश की ही लैंग्वेज है जो कि मेरठ से निकली है। तो क्या लगता है कि इस तरीके के बयान देना कोई सेंसलेस है? देखिए, गर्मा गर्मी का माहौल था। कभी कभी हर बयान को इतना भी सीरियस लिया नहीं जाता, पहली बात तो है ना। कि या तो फिर ऐसा हो जाए कि लिखित ही चीज़ बोले, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बन गए हैं तो हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, या तो भाई ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ ऑथेंटिक बयान माने और कुछ व्यक्तिगत बयान माने, ऐसा भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और रही बात जो उन्होंने बोला था, जैसे जो सबसे ज़्यादा बुरा और शब्द फील हुआ है वो है कठमुल्ला शब्द, है ना, जिस पे सारा कुछ विवाद आया है। तो ठीक है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है इस तरीके से। लेकिन मैं कहूँगा कि ये संतुष्टिकरण का ही कारण है। देखिए, विपक्ष भी एक पक्ष से सहमत है। ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां हैं वो एक पक्ष से सहमत नहीं है, वो भी संतुष्ट कर रहे हैं। आज कांग्रेस देखें तो उनका भी झुकाव मुस्लिम पक्ष की ओर है, तो उसी तरीके से बीजेपी का भी झुकाव इस पक्ष की तरफ है। तो ये हमें ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें बंद हैं, कि आपकी सबको दिख रहा है ना साफ साफ किसका। योगी आदित्यनाथ के कौन से काम है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? गुंडा राज जो ख़त्म किया है वो काबिल तारीफ, वो बहुत शानदार काम उन्होंने किया है। वहाँ पे जिस तरीके का प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधारी हैं वो बहुत ही, मतलब मैं देखूँ ना तो देश में सबसे अच्छी व्यवस्था, मतलब एक टाइम के पर्सपेक्टिव से कि कम समय में ज़्यादा उस तरीके से वो
कानून को जन जन तक पहुंचा देना, जहां आए दिन लोग कट्टा मार रहे हैं और निकाल रहे हैं, दादागिरी गुंडागिरी चल रही, ये बड़ा काम है। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे सुधार हो वो तो है ही है।